नमस्कार। महंगाई के इस दौर में आपको एक झटका 1 अगस्त से और लगने जा रहा है। सरकार ने टैक्स और बैंकिंग की सेवाओं में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, जिससे टैक्स और बैंक सेवाएं और महंगी होने जा रही हैं। टैक्स और बैंकिंग नियमों में बदलाव का आपकी जेब पर सीधा असर पड़ने जा रहा है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही आपके आसपास की कई चीज़ें बदल जाएंगी। बैंकिंग से लेकर रसोई घर तक 1 अगस्त से आपसे जुड़ी कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर के बीच बैंकिंग, एटीएम, टैक्सेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। इसके साथ ही आरबीआई व केंद्र सरकार के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को देखते हुए सावधि जमा एफडी पर ब्याज दरों में वृद्धि की भी गुंजाइश इस बार नहीं दिख रही है। महंगाई दर में वृद्धि निश्चय ही आम आदमी की परेशानी बढ़ा सकती है। आइए देखते हैं कि किस तरह से आपको महंगाई में अलग से जेब पर चोट कहां कहां पहुंचने जा रही है। पहला, दूसरे बैंकों से एटीएम से निकासी पर शुल्क में बढ़ोतरी होने जा रही है। आरबीआई ने बैंकों से कैश निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आपको एटीएम से कैश निकालने पर पहले से अधिक चार्ज चुकाना होगा। बैंक ने इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी करने का फैसला कर लिया है। सरकार के इस बदलाव से इसका सबसे सीधा असर दूसरे बैंक से एटीएम से रकम निकासी का पर होगा। अभी तक ग्राहक जहां 15 रुपये खर्च करता था, अब उसे 17 रुपये का शुल्क अदा करना पड़ेगा। दूसरा, बैंक की सेवाएं भी महंगी होने जा रही हैं। आईसीआईसीआई की होम ब्रांच से हर महीने 1 लाख से ज़्यादा और एक दिन में 25,000 से ज़्यादा लेन देन पर 5 रुपये प्रति 1,000 रुपये या न्यूनतम 150 रुपये शुल्क 1 अगस्त से देना होगा। इतना ही नहीं, ग्राहक को 25 से ज़्यादा प्रति चेक 10 रुपये और 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क भी बोझ बैंक ने अब डाल दिया है। तीसरा है, 3 बैंकिंग लेन देन अब होगी मुफ्त। मुंबई, नई दिल्ली समेत 6 मेट्रो शहरों में 1 महीने में 3 वित्तीय और गैर वित्तीय लेन देन मुफ्त हो सकेगा। इससे अधिक के हर वित्तीय लेन देन पर 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करना होगा, जबकि वहीं गैर वित्तीय लेन देन पर 8.5 रुपये का शुल्क देना होगा। चौथा, टैक्स बकाये पर भी जुर्माना की राशि को अब बढ़ा दिया गया है। आयकर के नए नियमों के मुताबिक 1 अगस्त से 1 लाख या उससे अधिक सेल्फ असेसमेंट बकाया होने पर करदाताओं को उसको चुकाने में की गई देरी पर जुर्माना देना होगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234A के तहत 1% जुर्माना प्रति महीने देना होगा। वैसे वरिष्ठ नागरिकों को पर यह लागू नहीं होगा। डोर स्टेप सर्विस भी अब होगी महंगी। 1 अगस्त से पोस्ट ऑफिस ने डोर स्टेप सर्विस के चार्ज को बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 1 अगस्त से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की डोर स्टेप सर्विस के लिए अधिक फीस चुकानी होगी। अब से हर डोर स्टेप सर्विस के लिए ग्राहकों को 20 रुपये के साथ जीएसटी सर्विस चार्ज के तौर पर देना होगा। अब आइए कुछ राहत की बात करते हैं जो सरकार ने दी है। अब हफ्ते के 7 दिन वेतन पेंशन बिल का भुगतान हो सकेगा। 1 अगस्त से सैलरी के नियमों में भी बदलाव की तैयारी कर ली गई है। नए नियम के मुताबिक अब रविवार और सरकारी छुट्टी के दिन भी सैलरी क्रेडिट होगा। बैंकों की नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सेवा रोज प्रभावी होगी। इससे बिजली, रसोई गैस, टेलीफोन, पानी, लोन की किस्तें, म्यूचुअल फंड के भुगतान भी 7 दिन हो सकेंगे। फॉर्म 15 CA और 15 CB भरने की तिथि में बढ़ोतरी कर दी गई है। कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने राहत देते हुए फॉर्म 15 CA और 15 CB भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 अगस्त 2021 कर दी है। विदेश में पैसे भेजने वाले करदाताओं के लिए दोनों फॉर्म भरना जरूरी होगा। SBI ने काफ़ी राहत देने की बात की है। होम लोन पर अब 31 अगस्त तक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देनी होगी। बैंक ने यह राहत मानसून धमाका ऑफर के तहत दी है। बैंक लोन का करीब 0.40% फीस के रूप में लिया जाता था, जो कि 31 अगस्त तक प्रोसेसिंग शुल्क SBI ने माफ़ कर दिया है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।